हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम क्लास 9 के कंपार्टमेंट एग्ज़ाम का सॉल्यूशन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। इसका एक फैक्टर जो है x-1 है, तो फैक्टर माइनस होता है तो हम x में +1 की वैल्यू लेके पुट करते हैं। तो px हमारा पॉलिनोमियल हो जाएगा। पॉलिनोमियल लिख देंगे, जहाँ x है वहाँ 1 लगा के वैल्यू को पुट कर देंगे। तो 1 1 जा 1 आ जाएगा, a 1 जा a आ जाएगा, 5 आ जाएगा, a यहीं 5 और 1 6 हो जाएगा। अब a यहीं रह जाएगा और 6 वहाँ जाके -6 बन जाएगा। तो इसका पहले का आंसर है C -6। क्वेश्चन नंबर 2 में एक समचतुर्भुज दे रखा है, एक रोम्बस दिया हुआ है जिसकी दो कॉन्सिक्यूटिव साइड्स ये दे रखी हैं। हमें इसमें इस साइड की मेजरमेंट फाइंड आउट करनी है, तो हम इन दोनों को इक्वल में रख देंगे। 3x - 6 = x + 14। 3x यहीं रह जाएगा, इसके पास -x माइनस में आ जाएगा, 14 यहाँ है, 6 वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 20 और 3x में से 1x गए, 2x आ गया। x यहीं रह जाएगा, 20 के अपॉन में 2 आएगा, 2 10 जा 20, तो x की वैल्यू आ जाएगी 10। क्वेश्चन नंबर 3 में मूल बिंदु का निर्देशांक फाइंड आउट करना है, कोऑर्डिनेट ऑफ ऑरिजिन। ऑरिजिन हमेशा 0 पे होता है जब दोनों x y की वैल्यू 0 होती है, तो इसका आंसर है D 0 0। क्वेश्चन नंबर 4 में √32 की डिवाइड करनी है √2 से। √32 के फैक्टर अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 2 2 4 2 8 2 16 16 2 32। ठीक है, तो अपॉन में √2 हो गया। √2 से ये वाला 2 कैंसिल हो गया। अब ये बच गए अंदर के ये 4 में से रूट खोलना होता है, तो ये 2 है, इसकी पेयर बन के 2 बाहर आ जाएगा, और इस √2 में से भी पेयर बन के बाहर आ जाएगा, तो 2 2 4 इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में m और n के बीच में एक मध्य बिंदु P है। m और n है, इसके बीच में P है, और MP के बीच में पॉइंट C है। ठीक है, हमें इस स्टेटमेंट को जो इन्होंने यहाँ पर दे रखा है, हमें इससे चेक करना पड़ेगा। जैसे MC + PN, तो ये छूट गया, तो MN के बराबर हो नहीं सकता, पहला रॉन्ग है। MP + CP, MP ये है और CP ये है, और ये दोनों मिलके ये वाला स्टेटमेंट भी हमारा रॉन्ग है, ये MN नहीं हो रहे। अब थर्ड में हम देखेंगे MC + CN, मतलब MC यहाँ तक जा रहा है और CN यहाँ तक जा रहा है, ये पूरी ही लाइन कवर होनी चाहिए। ठीक है, जैसे इस वाले में MP और CP बोल रहा था, ये कवर अप नहीं हो रहा था यहाँ पे। यहाँ देखो MC और CN, इस तरीके से ये भी कवर हो गया और ये भी कवर हो गया, और ये सब मिलके बोल रहा है MN आ रहा है, तो ये MN आ रहा है, यानी कि इसका आंसर C है। इसमें ये कह रहा है 1 और -2 सॉल्यूशन इक्वेशन के, तो पहले हम इक्वेशन लिख लेंगे। 2x - y = P। पहली वैल्यू x की होती है, x की जगह पे 1 लगा देंगे, y की जगह पे -2 लगा देंगे, और लिख देंगे 2 1 जा 2 हो जाएगा। यहाँ क्वेश्चन का माइनस था, माइनस और माइनस प्लस हो गए, और ये 2 आ गया, और = में p, और p की वैल्यू 2 2 क्या हो गया 4, तो इसका आंसर है A4। क्वेश्चन नंबर 7 में एक सर्कल है, इसकी रेडियस हमें 13 दे रखी है, और एक कॉर्ड है जो जीवा है, इसकी लंबाई हमें 10 सेंटीमीटर दे रखी है। सपोज दैट हम इसको हमने ये जैसे कि फिगर बना दिया, ये हमारा 13 रेडियस हो गया, और इस तरह से हम एक परपेंडिकुलर डाल देंगे, ये हमारी कॉर्ड हो गई AB। तो जब ये इस पर परपेंडिकुलर बनेगी, तो ये 10 है, तो 10 का हाफ, क्योंकि ये बराबर बराबर पार्ट्स में बांट देती है, तो ये 10 था, तो ये क्या बन जाएगा 5 बन जाएगा। इस तरह से AB 10 था, तो AM क्या बन जाएगा 5 बन जाएगा। तो ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो गया। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये H होती है, ये P होती है, और नीचे ये बेस होता है। तो फॉर्मूला लगाएंगे H² = P² + B²। H² हमें दे रखा है 13², P हमें ये P है परपेंडिकुलर, हमें दिया नहीं है, तो इसकी जगह P² लिखेंगे, और B की जगह पर 5 की स्क्वायर करेंगे। 13 13 जा 169 होता है, और P² ऐसे रह जाएगा, 5 5 जा 25 होता है। P² यहीं रहेगा, 169 के पास 25 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 144। P² 144 आ गया, तो P आ जाएगा 12, क्योंकि 12 12 जा 144 होता है, तो P का इसका आंसर है D 12 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 8 में एक फिगर दे रखी है, ये पूछ रहा है कि क्या कौन सा कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरियन इसमें फिट हो रहा है। तो एक ये साइड है, ये साइड इसके इक्वल है, ठीक है, ये एंगल इसके इक्वल है, और ये जो साइड है दो ट्राइंगल को बीच में ये वाली साइड है, इसके साथ भी शेयर हो रही है, इसके साथ भी हो रही है, तो ये भी एक साइड कॉमन निकल जाएगी, BD = BD कॉमन। तो इस तरह से ये 2 साइड हो गई और एक एंगल हो गया, तो ये SAS कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरियन हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 में ये कह रहा है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, गोले का आयतन, और सरफेस एरिया, और उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये दोनों हमें दे रखे हैं। बोल रहा है बराबर हैं ये दोनों, तो इसकी रेडियस फाइंड आउट करनी है। तो इस तरह से हम इन दोनों के फॉर्मूले पुट कर देंगे। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, R की 3 है, उससे 2 कैंसिल हो जाएगा, तो एक R बच जाएगा, और
पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 10 में इसका वर्ग चिन्ह यानी कि क्लास मार्क फाइंड आउट करना है। तो इसका फॉर्मूला होता है कि हम इन दोनों जो ये दिए होते हैं इन दोनों को प्लस करते हैं, अपॉन में 2 कर देते हैं। दोनों को प्लस करके 210 आ गया, 210 अपॉन में 2 और कैंसिल आउट होकर इसकी वैल्यू आ जाएगी 105। तो इसका आंसर है डी 105। 120 का प्रतिवर्ती कोण बताना है, रिफ्लेक्स एंगल बताना है। रिफ्लेक्स एंगल कभी भी निकालना होता है तो हमें 360 में से जो वैल्यू दी होती है उसको माइनस करते हैं। माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 240, यानी कि बी इसका आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 12 में एक राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है जिसमें ए बी बराबर बी सी हो जाएगा, ठीक है। बी 90, हमें क्या होता है कि ये जो एच होती है हमेशा बड़ी होती है, ठीक है। तो हम इन दोनों को इक्वल में रखेंगे क्योंकि यहाँ ए बनाएंगे, बी बनाएंगे, सी देंगे, ठीक है। बी ये है 90 डिग्री हो गया। अब ये 90 हो गया, पूरा ट्राइंगल कितने का होता है 180 का, तो कितना बच गया 90 बच गया। 90 बच गया तो ये कितना होगा 90 का आधा 45 ये होगा, 45 ये होगा। क्यों? क्योंकि हमारी साइड्स इक्वल है तो उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये 90 हो गया तो ये हो जाएंगे 45। इसका आंसर है डी 45। क्वेश्चन नंबर 13 में पैरेललोग्राम है, ABCD समांतर चतुर्भुज है, C108 है। तो B की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये दोनों मिलके क्या होते हैं 180 होते हैं। तो 180 में से 108 माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 72। इसका आंसर नंबर 14 में शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी कि कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। ए आंसर इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 में ये इस तरह से एक इन्होंने फिगर दी हुई है, इसमें इसने बोला है BOC फाइंड आउट करना है। BOC यानी कि ये फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस तरह से इसकी सॉल्यूशन करेंगे। ये दोनों एंगल मिलके कितने बन जाएंगे 6x + 3x 180 हो जाएंगे। ये 9x 180, x यही रह जाएगा 180 के अपॉन में 9 2 जा 18, तो x की वैल्यू आ जाएगी 20। अब BOC कितना है 6x है, तो 6 इंटू एक्स के साथ इंटू कर देंगे 20, 6 2 जा 12 और 0, तो ये इसका आंसर है 120। सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 में ये बोल रहा है बिंदु जो ये दे रखे हैं -4 और -3, इसकी डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो इस तरह क्या करेंगे, ये -4 है यहाँ आया और ये -3 है। इसको अगर जब हम मीट करते हैं तो ये कहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है। तो इसकी जो ये पॉइंट है इसकी दूरी कितनी है डिस्टेंस, अगर ये 4 है तो ये भी तो इसकी सिदाई में बन रहा है, तो ये भी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इसका आंसर है 4। क्वेश्चन नंबर 17 में एक ट्राइंगल है जिसकी एक साइड 8 है और दूसरी 11 है और इसका जो है सेमी पैरामीटर दे रखा है 16 दे रखा है, यानी कि S16 है, ठीक है। तो पैरामीटर क्या होता है, S का फॉर्मूला हम देखते हैं, पैरामीटर अपॉन में 2 होता है, ठीक है। तो यानी कि पैरामीटर अगर निकालना होगा तो S × 2 हो जाएगा, ठीक है, इसका डबल हो जाएगा। तो 16 ये है तो पैरामीटर कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, ठीक है। तो और ये तीनों साइड जोड़ के कितना आता है पैरामीटर आता है, यानी कि अगर हमें थर्ड साइड निकालनी होगी तो ये जो पूरा टोटल पैरामीटर आया 32, उसमें से इन दोनों को प्लस कर देंगे। 11 और 8 19 आएगा, 19 माइनस कर देंगे तो थर्ड साइड कितनी आ जाएगी 13 आ जाएगी। तो C 13 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 में एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है, समबाहु त्रिभुज है, वही दे रखा है। इसका S दे रखा है 60 सेंटीमीटर, इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो P क्या हो गया, डबल होता है S का, तो वो P हो जाएगा पैरामीटर 120 हो जाएगा परिमाप। इक्विलेटरल ट्राइंगल वो होता है जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। तो सारी साइड निकालने के लिए क्या करेंगे, 120 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 40, यानी कि एक साइड 40 आ गई। अब एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है √3/4a², √3/4 लिख देंगे। ए कितना आया 40, तो 40 को 2 बार लिख के इंटू कर देंगे। 4 10 जा आ जाएगा 40, यहाँ कट जाएगा ये 4 10 जा आ जाएगा 40 बच गया, तो 40 10 जा हो जाएगा 400 √3 राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 में इसने बोला है कि 107 9 × 93 का वैल्यू ये है, इसको इस तरह से दिया हुआ है। तो ये तो ठीक है इसकी वैल्यू, ठीक है। अब इसको बोल रहा है ये इस तरह है, तो करके देखो a + b है, ये 107 को 100 + 7 कर देंगे और 93 को 100 - 7 करेंगे, तो इस तरह से इस फॉर्म में आ रहा है। और अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो a² ये होता है a², क्योंकि a है तो 100 की स्क्वायर माइनस 7 हो गया तो 7 की स्क्वायर, तो ये a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर की फॉर्म में है। तो इसका मतलब है इसका दोनों ही बातें सही है, तो 19 का राइट आंसर है A। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है
कि ये एक इक्वेशन इन्होंने दे रखी है, इसकी सॉल्यूशन कह रहा है ये x2 और y2 है, तो हम लगा के देख लेंगे 2x माइनस वाई इजिकल टू 2, x की जगह पे 2 पुट करेंगे माइनस आ जाएगा, y की जगह पे 2 पुट करेंगे इजिकल टू में 2 कर देंगे, 2 टू सा 4 आ जाएगा, 4 माइनस 2 इजिकल टू 2, 4 में से 2 गया कितना आता है 2, तो 2 इक्वल 2 बराबर हो रहे हैं, यानी कि ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। 20 का आंसर है ए, दोनों बातें सही है, ए और आर राइट है। ओके बच्चों, अभी मैंने सिर्फ MCQs की सॉल्यूशन दी हुई है, मैं पार्ट 2 में इसके बाकी क्वेश्चंस की भी सॉल्यूशन दूंगी। हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये क्लास 9th के मैथ्स का एनुअल एग्ज़ाम जो 24-25 का हुआ है उसका सॉल्यूशन है। MCQ पे मार्क है 20 मार्क्स तक का, और उसके बाद भी फुल डिटेल वीडियो इस वीडियो के क्वेश्चन पेपर के पीछे है। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए। एक्सप्लेन्ड वीडियो मैं इसके बाद बनाऊंगी। थैंक यू। आपने मेरा किचन का रखा है खाने वाला। ये कह रहा है द एल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 6 सेंटीमीटर, देन लेंथ ऑफ इट्स साइड विल बी। एक समबाहु त्रिभुज की लंबवत ऊंचाई 6 सेंटीमीटर दे रखी है, तो इसकी भुजा बताओ। इक्विलेटरल ट्राइंगल है कि का फॉर्मूला होता है √3/2 इंटू साइड। अब ये हमें 6 गिवन है, तो हम लेंगे √3/2 साइड
साइड यहीं रह जाएगी, 2 इंटू हो जाएगा 6 के साथ, √3 नीचे आ जाएगा, 6 टू जा 12 हो जाएगा, 12 √3 अपॉन में नहीं रहता इसलिए उसका रैशनलाइज करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4, आंसर आ जाएगा 12 √3 और नीचे √3 3 आ जाएगा, 3 से 12 कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा 3 4 जा 12 और इसकी साइड आ जाएगी 4 √3। तो B 4 √3 इसका आंसर ठीक है। एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती है? हाउ मैनी लाइन्स कैन बी पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। अगर हमें एक पॉइंट दिया होता है तो उस पॉइंट से हम मैनी नंबर्स ऑफ लाइन्स हम खींच सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 5 में x का गुणांक बताइए, कॉफिशिएंट बताना है। तो x किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है? x हो रहा है -2 के साथ, तो इसका कॉफिशिएंट हो -2। नंबर 4 में हम जब इसकी सॉल्यूशन करेंगे, इसको 9 9 जा 81 करके जब इसका रूट खोलेंगे और इंटू करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 9। तो क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है एक समांतर चतुर्भुज ABCD में A 105 है तो B का मान ज्ञात करो। पैरेललोग्राम दे रखा है ABCD, उस पर A 105 है, B का मेजरमेंट करना है। तो ये दोनों जो मिलके होते हैं 180 होते हैं। अगर 180 में से 105 को माइनस करते हैं तो आंसर आता है 75। तो D 75 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 में एक क्वाड्रिलेटरल बताना है जिसकी 4 साइड और 4 एंगल बराबर होते हैं, जिसकी चारों भुजाएं चारों कोण बराबर होते हैं, तो ऐसे को बोलते हैं वर्ग। वर्ग की चारों भुजाएं यानी कि स्क्वायर की चारों साइड्स और एंगल इक्वल हो। क्वेश्चन नंबर 7 में डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बतानी है, बहुपद की घात बतानी है। तो जो सबसे बड़ी पावर होती है वही बहुपद की घात होती है। तो उसके लिए हम सॉल्यूशन करेंगे, x की इससे इंटू करेंगे तो x² आ जाएगा, और फिर x की -2 से करेंगे तो 2x आ जाएगा, फिर +2 की x से करेंगे 2x आ जाएगा, और -2 2 जा 4 आ जाएगा। तो सबसे बड़ी पावर क्या आ गई? 2 आ गई। तो इसकी डिग्री है 2। क्वेश्चन नंबर 8 में विच ऑफ द लीनियर इक्वेशन है सॉल्यूशन x = 1 और y = 3। किसका सॉल्यूशन है? तो हम इसका आंसर है C। x की वैल्यू 1 दे रखी है तो 3 के x के साथ 1 के इंटू करेंगे, y के साथ y की 3 है तो 3 पुट करेंगे, 3 1 जा 3 होगा, और -3 में से 3 जाएगा तो आएगा आंसर 0। तो LHS और RHS किस में इक्वल हो रहे हैं? आंसर नंबर C में। क्वेश्चन नंबर 9 दो लाइन्स हैं AB और CD, ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, काट रही हैं एक पॉइंट O पे। अगर ये AOC अगर 70 है तो BOD ज्ञात फाइंड आउट करना है, BOD। तो अगर ये वाली हमारी 70 दे रखी है तो ये वाली भी क्या होगा? 70 होगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल यानी कि शीर्षाभिमुख कोण से आमने सामने की ये क्या होती है? बराबर होती है। तो आंसर नंबर A राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 में -2 और -5 किस क्वाड्रेंट में आएंगे, किस चतुर्थांश में आएंगे? तो दोनों माइनस के हैं, दोनों माइनस वाले आते हैं थर्ड में, तो इसका आंसर C 3 थर्ड सही है। क्वेश्चन नंबर 11 में हम देखेंगे n के किस मान के लिए √n एक परिमेय संख्या है, तो कौन सी रैशनल नंबर है? तो इसका आंसर आ जाएगा D 9। नंबर 12 है द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल इज। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, तो सबसे बड़ी कोड यानी कि सबसे बड़ी जीवा कौन होती है? रेडियस, क्योंकि वो सर्कल के, ये सर्कल है, ये इसका O पॉइंट है, ये इससे पूरी होके जाती है, तो इसलिए B डायमीटर व्यास। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, यदि एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 60 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। इफ द पैरामीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 60 सेंटीमीटर देन इट्स एरिया इज, इसका आंसर आ जाएगा 100 √3 सेंटीमीटर की स्क्वायर। 14 है, यदि एक शंकु की त्रिज्या ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है तथा त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। स्लैंट हाइट दे रखी है 13 और रेडियस दे रखा है 5, तो हमें हाइट फाइंड आउट करनी है। शंकु की ऊंचाई यानी कि हाइट ऑफ द कोन का फॉर्मूला होता है L² - R²। स्लैंट हाइट हमें दे रखी है 13 सेंटीमीटर, तो 13 की स्क्वायर हो जाएगी, माइनस रेडियस 5 है तो 5 की स्क्वायर हो जाएगी। 13 जा होता है 169 और 5 जा 25 होता है। इन दोनों को माइनस करेंगे तो 144 आएगा, उसको अगर रूट खोलेंगे तो ये आ जाएगा 12, क्योंकि 12 जा होता है 144। तो D 12 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है, वर्ग चिन्ह 20 तथा वर्ग माप 10 का वर्ग अंतराल ज्ञात करो। वर्ग अंतराल यानी कि होता है इनके बीच का क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल कितना है? सबके बीच में 10 है, तो ये तो 10 हो गया। लेकिन अगर क्लास मार्क निकालना हो तो क्लास मार्क का फॉर्मूला होता है, दोनों ऊपर वाली डिजिट को प्लस कर दो। जैसे ये है इसका आंसर B, तो 15 + 25 को हमने प्लस किया तो आया 40 अपॉन बाई 2 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 20। क्वेश्चन नंबर 6 के दो कोण 85 और 115 हैं, तो और 2 का अनुपात रेशियो 5 दे रखा है, दोनों के मेजरमेंट बतानी है। एक क्वाड्रिलेटर है जो 85 115 का है और रेशियो में रेशियो 5 दे रखे हैं, हमें इसका और एंगल फाइंड करने हैं 2, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन सबको प्लस में लिख देंगे। इजिकल टू में आ जाएगा 360 और इनको प्लस करेंगे तो आ जाएगा 200। 5 3 को करेंगे 8x आ जाएगा, इजिकल टू हो जाएगा 360। 8x यहाँ रह जाएगा,
360 में से 200 माइनस हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा 160। एक एक्स यहीं रहे। 8 से हम 8 2 16 आता है, 0 आ गया तो एक्स की वैल्यू आ गई 20। तो 3x हो जाएगा 3 × 20 60 और 5x हो जाएगा 5 × 20 100। तो इसका आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 70। पॉइंट PAB लाइज इन द क्वाड्रेंट 4, देन द वैल्यू ऑफ A एंड B। चतुर्थांश 4 में स्थित है तो A और B का मान ज्ञात। 17 का आंसर है B। नंबर 18 तो K का मान ज्ञात करना है। हमें फाइंड आउट करनी है K की वैल्यू और हमें इक्वेशन दे रखी है। तो हम इसमें K की वैल्यू के लिए हम पहली वैल्यू x की होती है तो जहाँ पर 2 × x की जगह पर हम 2 पुट करेंगे प्लस 3 y की जगह पे हम 0 पुट करेंगे। इक्वल टू में K लिख लेंगे। 2 2 4 हो जाएगा, 3 0 0 हो जाएगा तो K की वैल्यू आ जाएगी 4। तो 18 का आंसर है A4। क्वेश्चन नंबर 19 में ये बोल रहा है कि ये इक्वेशन एक त्रिघाती बहुपद है, यानी कि एक क्यूबिक है, पॉलिनोमियल। लेकिन अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये x की स्क्वायर आएगा, 3 नहीं आएगा, तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है, A गलत है। और ये सेकंड में बोल रहा है घात 3 के बहुपद को त्रिघाती बहुपद कहते हैं। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड द क्यूबिक पॉलिनोमियल। सेकंड नंबर ये ठीक कह रहा है तो इसका आंसर है डी। असर्शन A इज फॉल्स बट रीजन R इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 20 में सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 सेंटीमीटर होता है। जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है इसका एरिया कितना होता है? 4√3 सेंटीमीटर होता है। ये बात ये सही कह रहा है। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो √3/4a² होता है, यानी कि उसका जो फॉर्मूला होता है एरिया निकालने का वो ये होता है। तो ये दोनों ही बातें सही कह रहा है, तो यानी कि इसका आंसर है ए, दोनों सही है। नंबर 21 में त्रिभुज ABC में भुजा BC का लंब समद्विभाजक AD है। परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा है BC को ये बराबर बराबर भागों में बांट रहा है। शो करना है कि जो ट्राइंगल ABC है वो एक आइसोलेस ट्राइंगल है। आइसोलेस ट्राइंगल कौन होता है? जिसकी दो आर्म्स आपस में ये बराबर होती है उसे। हमारे पास दो ट्राइंगल हो जाएंगे, एक हो जाएगा ABD और एक हो जाएगा हमारे पास ACD। इसमें हमें 3 कॉमन चीजें ढूंढनी है। एक तो हो गया हमारा DB बराबर DC। DB कौन सी है हमारा? ये, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्ट है तो दोनों को बराबर भागों में बांट दिया इसने, तो DB बराबर हो जाएगा DC के। दूसरा हमारा हो जाएगा एंगल, जो ये है ADB और ADC, ये दोनों कितने हो जाएंगे? 90 डिग्री के हो जाएंगे, क्योंकि ये इस पे लंब है, परपेंडिकुलर है BC पे, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। और AD इक्वल हो जाएगा AD के कॉमन, ये क्योंकि दोनों के पास है। तो इस हिसाब से ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ACD के, बाई SAS कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरियन से हो जाएगा। और AB ACB आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे बाई CPCT। और इस तरह से ये ट्राइंगल जो हो जाएगा एक आइसोलेस यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। नंबर 21 में ABC और DBC समान आधार BC पर स्थित दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं। दर्शाइए कि ABD ACD के बराबर है, यानी कि ABC, जो ABC और ADC बने हुए इनका बेस जो है वो दोनों का सेम है और ये दोनों ही आइसोलेस ट्राइंगल है। हमें प्रूव करना है कि ABD और ACD ये दोनों इक्वल है। इसके लिए सबसे पहले करेंगे कंस्ट्रक्शन। हमने किया जॉइन AD को, तो इन ट्राइंगल ABD और ACD, इन दोनों ट्राइंगल में हमें 3 चीज कॉमन ढूंढनी है। पहला हो गया AB = AC और दूसरा है DB = DC और तीसरा है AD = AD, क्योंकि ये दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन है। इस तरह से ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल ACD के। और फिर इसने बोला था कि ABD = ACD के ये प्रूव करना है, तो ये हम प्रूव कर देंगे बाय CPCT से। क्वेश्चन नंबर 22 में 3/5 और 4/5 के बीच में 4 परिमेय संख्या 4 रैशनल नंबर हमें फाइंड आउट करनी है। तो जितनी रैशनल नंबर फाइंड आउट करनी होती है उसमें +1 करेंगे। जैसे 4 करनी है, 4 + 1 5 हो जाएगा। फिर इन दोनों नंबर की 3/5 लेंगे, इसकी इंटू 5/5 से करेंगे तो आ जाएगा 3 5 = 15, 5 5 = 25। फिर 4/5 लेंगे, इसकी भी इंटू 5 5 से करेंगे। जो नंबर यहाँ आता है उसी की इंटू यहाँ करनी होती है। फिर 4 5 = 20, 25 आएगा। अब इनके बीच की 4 रैशनल नंबर निकाल सकते हैं। 16/25, 17/25, 18/25, 19/25। इस क्वेश्चन में पहले 8 के हम प्राइम फैक्टर करेंगे, उसके बाद 2 2 2 4 4 2 जाए, 2 के 3 पेयर बनेंगे तो 2 की पार 3 आ जाएगी और जो पार पहले से लगी है इंटू 2/3 वो उसके साथ इंटू हो जाएगी। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो 2 की पार आ जाएगी 2। और यहाँ हो जाएगा हमारे पास, अगर हम 9 को खोलते हैं तो 3 3 = 9 होता है, तो 3 3 = 9 में से एक 3 पेयर में बाहर निकल जाएगा, तो ये रूट कैंसिल हो जाएगा। तो 3 बाहर निकल गया और जिसके ऊपर पार डिग्री दी होती है वो हमारा उसका आंसर 1 हो जाता है, तो 3 × 1 हो जाएगा। तो यहाँ तो आ गया था 2 2 = 4 और यहाँ आ गया -3 1 = 3, 4 में से 3 गया, आंसर आ जाएगा 1।
क्वेश्चन नंबर 23 में 5 माइनस रूट 6 के एक्स अक्ष के समक्ष प्रतिबिंब तथा वाई अक्ष के समक्ष प्रतिबिंब हमें फाइंड आउट करना है। मिरर इमेज निकालनी है 0.5 और -6 की एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में। तो एक्स एक्सिस में आ जाएगी 5 और 6 और वाई एक्सिस में आ जाएगी -5 और -6। 24 नंबर क्वेश्चन में ये एक चतुर्भुज है, एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके मेजरमेंट ये दे रखे हैं चारों एंगल्स के। तो हमें इसमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम जो भी वैल्यू दे रखे हैं उनको प्लस लगा के सबको लिख देंगे, इजिकल टू में 360 कर देंगे। उसके बाद देखेंगे +20 से कैंसिल हो रहा है और +8 -8 से कैंसिल हो रहा है। तो सिर्फ बचे एक्स 1 2 2 2 4 4 2 6 एक्स इधर साइड बचे, इधर बचे 360। तो एक्स नहीं रह जाएगा, 360 के अपॉन में 6 आ जाएगा, 6 6 36 और 0 लग जाएगा। तो x की वैल्यू हो जाएगी 60। 25 में दी गई फिगर में AB इजिकल टू है BC के, ये हमें दिया हुआ है AB इजिकल टू है BC के और AB का मिड पॉइंट यानी कि मध्य बिंदु K है और BC का मध्य बिंदु L है। तो हम उसके बेस पे करेंगे AB इजिकल टू BC, ये हमें गिवन है। AB इजिकल टू BC हो जाएगा तो AKB KB के इजिकल टू हो जाएगा क्योंकि ये मिड पॉइंट है। और ऐसे ही BL भी CL के हो जाएगा क्योंकि L भी उसका BC का मिड पॉइंट है। तो हाफ AB भी होगा हाफ BC के और हाफ AB हमें जो प्रूव करना था, क्या करना था, A के। तो हाफ AB है A के और हाफ BC है CL। नंबर 26 में हम √3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 27 में एक जोकर की टोपी है जो शंकु के आकार की है, जिसके आधार की त्रिज्या है 14 सेंटीमीटर, ऊंचाई 48 सेंटीमीटर है। 5 टोपियां बनाने के लिए कितना क्षेत्रफल लगेगा। ठीक है, एक जोकर की कैप जो है वो कोन के शेप की है जिसका रेडियस 14 सेंटीमीटर है, हाइट 48 सेंटीमीटर है। हमें 5 कैप बनाने में कितने एरिया शीट लगेगी उसका एरिया निकालना है। तो सबसे पहले हम इस पर, क्योंकि ये कोन के उसकी है, तो हम इसकी स्लैंट हाइट यानी कि L निकालेंगे। उसका फॉर्मूला होता है R² + H²। तो R है 14 के स्क्वायर + 48 के स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करेंगे तो L आ जाएगा 50। फिर हम एरिया ऑफ 1 शीट निकालेंगे। 1 कैप के लिए कितना एरिया लग रहा है शीट का, πRH। तो πRH से हम फाइंड आउट करेंगे, आ जाएगा 2200। और 5 कैप में कितना लगेगा, 2200 की जो भी आया है इसकी इंटू कर देंगे 5 से, तो ये आ जाएगा 11,000 सेंटीमीटर की स्क्वायर। गेंद है जिसका डायमीटर 4.2 सेंटीमीटर है, व्यास 4.2 सेंटीमीटर है। इसकी डेंसिटी यानी कि घनत्व 10 ग्राम प्रति सेंटीमीटर की क्यूब है। तो इसका मास द्रव्यमान फाइंड आउट करना है। हम रेडियस फाइंड आउट करेंगे। डायमीटर 4.2 था तो रेडियस हाफ होता है, तो 2 से 4.2 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 2.1। और मास द्रव्यमान का फॉर्मूला होता है 4/3 πr की क्यूब। तो 4/3 है, पाई की वैल्यू होती है 22/7, r की क्यूब यानी कि 21/10 करेंगे क्योंकि पॉइंट को कैंसिल, पॉइंट हटाने के लिए हम नीचे 10 बढ़ा देते हैं। तो 3 बार है तो 3 बार कर लेंगे। इसके बाद 3 7 जा 21 आएगा, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा 22 4 जा 88 और यहाँ पर आ जाएगा 441 और नीचे 10 3 बार है तो 1000 आ जाएगा सेंटीमीटर की क्यूब। जब हम इसे कैंसिल करेंगे तो आएगा 38.808 सेंटीमीटर की क्यूब। अब हम डेंसिटी निकालेंगे। हम इसको 10 × 38 पॉइंट जो भी हमारी वैल्यू आई थी इससे इंटू कर देंगे 10 को, तो ये आंसर आ जाएगा 388.08 ग्राम, यानी कि यही डेंसिटी हमारा घनत्व है। 28 में ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसके लिए 3 + √7 दिया हुआ है, यहाँ नीचे माइनस दिया है तो रेशनलाइज करते हैं। माइनस यहाँ प्लस हो जाता है, 2 बार इंटू हो जाती है। यहाँ पर a + b की स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी, a की स्क्वायर + 2ab + b की स्क्वायर। और यहाँ 3 3 = 9 हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, √7 7 हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 3 3 = 9 + 2 3 = 6 √7 और यहाँ √7 हो गया 7 और नीचे आ गया 9 में से 7 गया 2 में 7 गया 2। अब 9 7 होता है 16 + 6 √7 आ जाएगा 2। और अब हम a की वैल्यू पहली है तो पहली वैल्यू a है तो इसको लिख देंगे 16/2 और 2 8 जा 16, a की वैल्यू आ जाएगी 8। और b √7 है, इसकी वैल्यू है, इसमें हम 6 √7 और 2 करेंगे, 2 3 = 6 हो जाएगा, √7 से √7 कट जाएगा तो b की वैल्यू आ जाएगी 3। क्वेश्चन नंबर 29 में फैक्टराइज करना है, गुणनखंड करना है। इसमें हम a की क्यूब b की क्यूब c की क्यूब -3abc की आइडेंटिटी लगाएंगे। एक कॉमन निकाल देंगे, a + b + c, अंदर रह जाएगा a की स्क्वायर + b की स्क्वायर + c की स्क्वायर -ab - bc - c। इसी तरह से हम इस आइडेंटिटी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। नंबर 30 में समीकरण के 3 हल ज्ञात करने हैं। राइट 3 सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। हमें इक्वेशन दी है 3x + 2y = 6, y यहीं रह जाएगा,
6 के पास आ जाएगा -3x और अपॉन में आ जाएगा 2। हम x को 0 मान लेंगे, लेट x बराबर 0। तो y में आ जाएगा, y की वैल्यू निकालने के लिए हमें 6 लिखेंगे -3 और x की जगह पे 0 लिखेंगे, अपॉन में 2। 6 - 3 0 जा 0 हो जाएगा, 6 में से 0 गया 6 आएगा, 2 3 जा 6। तो x हमने 0 माना, y निकला 3। दूसरे उस पर हम लेट x मानेंगे -2, तो y है, x की जगह पे -2 लगाएंगे, यह आ जाएगा 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, 6 6 12 हो जाएगा, 2 6 जा 12। तो y की वैल्यू आ जाएगी 6। फिर उसके बाद तीसरे सॉल्यूशन में हम x की वैल्यू 2 लेंगे, y इज इक्वल टू आ जाएगा 6 माइनस 3 2 जा 6। 6 में से 6 गया 0 आ जाएगा, तो 0/2 आ जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी 0। तो ये हमारे 3 सॉल्यूशन है। हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी भुजाएं 18 और 10 सेंटीमीटर और परिमाप 42 सेंटीमीटर है। एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करना है। साइड्स दे रखी 18 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और पैरामीटर दे रखा 42 सेंटीमीटर। उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले ए है हमारी 18, बी 10 है और सी साइड निकालने के लिए हम पैरामीटर में से इन दोनों को प्लस कर देंगे। तो सी इज इक्वल टू आ जाएगा 42 माइनस इन दोनों को प्लस किया 28 माइनस करेंगे तो सी आ जाएगी 14। अब एस निकालेंगे, एस होता है अर्ध परिमाप यानी कि एस निकालेंगे, ये होता है पैरामीटर के अपॉन में 2 यानी कि परिमाप के बटे में 2। अब परिमाप पैरामीटर हमें कितना दे रखा 42, तो 42 अपॉन में 2, तो ये एस आ गया हमारा 21। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी का। एस 21 था, एस माइनस ए 21 माइनस 18 हो जाएगा, एस माइनस बी 21 और माइनस 10 हो जाएगा, एस माइनस सी 21 माइनस 14 हो जाएगा। फिर 21 नीचे ही आ जाएगा, 21 में से 18 गया तो 3 आया, 3 आया और इंटू लगा देंगे। 21 में से 10 लेस हुआ तो आ गया 11, इंटू लगा के फिर 21 में से 14 गया तो आ गया 7। उसके बाद 21 आ जाएगा और 7 3 जा भी 21 हो जाएंगे और 11 ऐसा ही रह जाएगा। अब 2 21 हो गए तो 21 का पेयर बन के एक बाहर आ जाएगा, अंदर रह जाएगा 11। तो इसका एरिया आ जाएगा 21√11 सेंटीमीटर की स्क्वायर। त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12, 17 और 25 है और परिमाप उसका 540 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। साइड ऑफ ट्राइंगल इन द रेशियो में है 12:17:25 और पैरामीटर इसका 540 सेंटीमीटर देना है, दे रखा है। इसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए पहले हम इसकी जो रेशियो में साइड्स दे रखी हैं उनको हम x लगा के प्लस कर देंगे। 12x + 17x + 25x = 540। सबको प्लस करेंगे तो 54 आ जाएगा, 54x = 540। x यहीं रह जाएगा, 540 के अपॉन में 54 आ जाएगा, कैंसिल आउट होके ये हो जाएगा 10। a आ जाएगा 12x = 120, b 17x 170 और c आ जाएगा 25x, 25 की 10 से इंटू हो गए 250। तो s इसका होता है, s होता है पैरामीटर अपॉन 2, s माने अर्ध परिमाप, तो p/2 होता है ये, ठीक है। उसके बाद हम त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे। इसका फॉर्मूला है s माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। s है 270, s माइनस ए हो जाएगा 270 माइनस 120, फिर हो जाएगा 270 माइनस 170, फिर हो जाएगा 270 माइनस 250। 270 ऐसे रह जाएगा, इन दोनों को माइनस करेंगे 150 आएगा, इनको माइनस करेंगे 100 आएगा, इनको माइनस करेंगे 20 आएगा और जब हम सबको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 9000 सेंटीमीटर की स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 32 में हमें सिंप्लीफाई करना है। आंसर नंबर 32 में पहले ब्रैकेट को a + b की क्यूब की आइडेंटिटी से खोलेंगे और दूसरे को a - b की क्यूब की आइडेंटिटी से खोलेंगे और फिर इसको सॉल्व कर देंगे। जो कट जाएगा उसे काट देंगे और इसे सॉल्व कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 33 में हम 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर रेडियस के त्रिज्या के 2 सर्कल ड्रॉ करने, 2 वृत्त बनाने हैं। इस तरह बनाने हैं कि 2 बिंदुओं पर ये प्रतिच्छेद कर रहे हो, काट रहे हो। इस तरह हम 2 सर्कल ड्रॉ करेंगे। ये आंसर नंबर 33 की सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 33 में 5 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त में 3 लड़कियां खड़ी हैं जो प्रत्येक से 6 मीटर की दूरी पे हैं। उनकी दूरी बतानी। ये 33 नंबर क्वेश्चन की सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 35 और 35 की सॉल्यूशन।